चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राबता। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुताल्लिक पीटीआई को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सज़ा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इस्लामाबाद जेल में ही मुंतकिल किया जाएगा। मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। जेल का 85% से ज़ायद काम मुकम्मल 2 माह बाद फ़ाल कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला का बैरक्स का मुआयना, तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। सेनेट इजलास, बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक अपोजिशन के करारदाद मुस्तरद। अपोजिशन का ऐवान में शदीद शोर शराबा। प्रिजाइडिंग अफसर शहादत आबाद ने करारदाद मुस्तरद की। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गर्मा गर्म बहस। बानी की सेहत पर सियासत ना करें, 4 महीने गफलत की बात को बयानिया ना बनाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इज़हार ख्याल। कहा जिस डॉक्टर से कहें उससे दोबारा चेकअप हो सकता है। आप बानी के इलाज से मुतालिक पटिशन दायर करें। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम अमल करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी का जिन डॉक्टर से इलाज कराया गया वो आँख के स्पेशलिस्ट नहीं, आप माने गफलत हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने बाद बानी पीटीआई को आई ड्रॉप्स दिए गए। राना सनाउल्लाह बोले ये रिपोर्ट किसकी है? अली जफर ने कहा कि ये रिपोर्ट फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की है। राना सनाउल्लाह ने पूछा 2 दिसंबर को अपनी बहन से मुलाकात में बानी ने आँख की शिकायत क्यों नहीं की? 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड हुआ, उसमें क्यों नहीं बताया गया? तोशाखाना के फैसले वाले दिन सलमान सफदर को क्यों नहीं बताया गया? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया अगर आप जानबूझकर किसी की आँख को नुकसान पहुँचाएं तो पेनल कोड ऑफ ऑफेंस है, उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा बीमारी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई की बीनाई जाने का कौन जिम्मेदार होगा? पार्लियामेंट आने वाली तमाम सड़कें बंद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान को रोका जा रहा है। हम मामलात को सही समत में चलाना चाहते हैं। अगर हालात हमारे हाथों से निकले तो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतज़ार करना सियासी बदकिस्मती है। साबिक वज़ीर आज़म की दाईं आँख 85% बिनाई ज़ाया होने का खदशा है। फौरी तिब्बी इमदाद का मुतालबा करते हैं। बीबी कुलसूम नवाज़ की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर मिलकर साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का जायज़ा लें। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक बयानात हकाइक के मनाफी हैं। इनको आंखों की शिकायत अक्टूबर में नहीं हुई। बानी की बहन ने मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं की। यह हसास मामला है, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुजरमाना गफलत है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं बानी को तकलीफ जनवरी में हुई। जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर पेम्स अस्पताल में इलाज हुआ। आंखों के बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा बानी पीटीआई ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की और 2 तस्वीर लगाईं। बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया। हम आपके लीडर को अस्पताल लेकर गए और तमाम मुमकिन इलाज कराया। आपके साथ स्कोर सेटल नहीं कर रहे। पीटीआई ने कुलसूम नवाज की तबीयत नासाजी पर बयानिया बनाया। ऐसा बयानिया बनाया कि कुछ लोग अस्पताल में कुलसूम नवाज के कमरे में चले गए। राना सनाउल्लाह पर दौरान कैद कीड़े छोड़े गए। जीरो 0.001% भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी ना वो बाहर जा रहे हैं। He will stay in the jail. ना वो बनीगाला जा रहे हैं, ना कोई और डील हो रही है, ना कोई ढील हो रही है। बानी पीटीआई से डील ना ढील। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क भेजा जा रहा है, ना ही बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है। प्रोग्राम टुनाइट विद सबर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए
फैसल वाबडा का कहना है कि हर कोई मैनेज्ड है, एक तरीके से -1 की तरफ बढ़ा जा रहा है और ये सब एक अरेंजमेंट के तहत किया जा रहा है जिसमें आज का एहतजाज भी शामिल है। कराची में वन वे की खिलाफ वर्जी कई जाने ले गई। सुपर हाईवे पर ट्रॉलर, टैंकर और बस में खौफनाक तसादुम हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। ज़ाबते की कार्रवाई के बाद मैयतें हैदराबाद कोठरी रवाना कर दी गईं। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुसाफिर वैन, मुसाफिर कोच और ट्रक रॉन्ग वे से आ रहे थे। ऑयल टैंकर बस और ट्रक से टकराने के बाद बेकाबू होकर वैन पर उलट गया। हादसा मुबैना तौर पर ऑयल टैंकर की ब्रेक फेल हो जाने के नतीजे में पेश आया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लियाकताबाद 4 में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाँ बहक शख्स की ताहाल शिनाख्त न हो सकी। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में लेकर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। शहर कायद में रवां साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 46 हो गई। सोलर नेट मीटरिंग कवानीन में तब्दीली और अवामी दबाव। हुकूमत ने नेपरा को नए सोलर नेट मीटरिंग कवानीन पर नजरसानी के लिए खत लिख दिया। पावर डिवीजन ने नेपरा में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त के तहत सार्फिन के पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सोलर नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील करने के मामले का नोटिस लिया था। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को नजरसानी दरख्वास्त की हिदायत की थी। शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात से इज़हार तशक्कुर। कहा, अमारात की हिमायत से पाकिस्तान को मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिली। दो तरफ़ा ताउन दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इस्लामाबाद में मस्जिद पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। सलामती कौंसिल के एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के नतीजे में कम अज़ कम 32 अफराद जाँ बहक, 92 ज़ख्मी हुए। सलामती कौंसिल अरकान ने ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी की दुआ की। कहा, दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन तरीन ख़तरात में से एक है। दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुर्तकिब अफराद, मनसूबा साजों, माली मावनीन, सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। अरकान सलामती कौंसिल का कहना था, तमाम रियासतें इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई जुर्म है और किसी भी सूरत काबिल जवाज़ नहीं। तमाम रियासतें UN मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत दहशतगर्द कार्रवाइयों का मुकाबला करें। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। मुआहिदा ना होने की सूरत में बहरी बेड़े की ज़रूरत पड़ सकती है। अमेरिकी सदर की धमकी। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के साथ डील चाहते हैं, तवक्को है मुज़ाकरात कामयाब हों। जेराल्ड फोर्ड बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना कर दिया। एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। रूस मुआहिदा करना चाहता है। सदर ज़ेलेंस्की को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। यूरोपीय रहनुमाओं से अहम मुज़ाकरात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ओमान, तुर्की और सिंगापुर में 19 फरवरी को पहला रोज़ा होगा। ओमान की मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने रमज़ानुल मुबारक की तारीख का ऐलान किया। तुर्की और सिंगापुर ने भी रमज़ानुल मुबारक की आमद का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड मुफ्ती ने रमज़ानुल मुबारक की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया। फल्कियाती हिसाब की बुनियाद पर 19 फरवरी को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में
रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत लाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में होगा। चेयरमैन रोयत लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटीज़ के इजलास होंगे।